ओम शांति। सबसे पहले तो आज मुझे बहुत बहुत खुशी है कि हम आप सब शिक्षिकाओं के पास में आए हैं अपने आप को और अधिक सिखाने के लिए, स्वयं को सीखने के लिए, क्योंकि शिक्षक सिखाता है ना। तो आप सभी भी तो शिक्षक हो जिनसे हम यहाँ सीखने के लिए आए हैं। और कल से जब से हम आए तो जिनसे भी मिले बहुत कुछ सीख रहे हैं। खास करके पूर्णिमा दीदी के पास में हम बहुत देर बैठे तो दीदी ने जो जो बातें सुनाई उससे मुझे अपने जीवन में बहुत प्रेरणा मिली, बहुत सीखने को मिला। क्योंकि ये हमारा ईश्वरीय जीवन, मैं तो समझती हूँ अंत तक ईश्वरीय बचपन है। और बच्चा जैसे सीखता रहता है ना, और जो सीखता रहता है वो सदा आगे बढ़ता रहता है। जहां सीखना समाप्त हुआ तो समझो आगे बढ़ना समाप्त हुआ। तो हमारे इस जीवन में हमें अंत तक सीखना है। तो मैंने भी दीदी के पास और भी जिन भी बहनों के साथ मिली बहुत कुछ सीखा। हमारी जागृति बहन आदरणीय भाई जी को याद कर रही थी। मैंने यद्यपि दीदी से, दादी से, सबसे बहुत पालना ली, लेकिन सर्वाधिक पालना ली भाई जी से, ओम प्रकाश भाई जी से। और मुझे याद आता है कि मैं जब 10th की एग्जाम दी थी, 10वीं की परीक्षा दी थी, तो उस समय भाई जी ने एक ट्रेनिंग रखी थी। उन दिनों में तो कोई हम सेंटर पर भी नहीं आए थे, लेकिन एक ट्रेनिंग रखी थी, ब्रह्मा कुमारी जीवन, आदर्श ब्रह्मा कुमारी जीवन। वो जो ट्रेनिंग थी उसकी पॉइंट्स आज भी मुझे याद है। मैं सुना रही हूँ 1973 की बात, 1973। उन्होंने 3 पॉइंट पर मुझे लगता है 8 या 10 दिन ट्रेनिंग कराई थी। उसमें था पहला एजुकेशन। ब्रह्मा कुमारी को संपूर्ण नॉलेज होना चाहिए, जो हमारी फिलॉसफी है उसका संपूर्ण ज्ञान हो। एक एक पॉइंट को स्पष्ट करने के लिए ज्ञान की गहराई बहुत आवश्यक है। और दूसरा है एडमिनिस्ट्रेशन। हमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं देना होता, हमें पूरा प्रशासन संभालना होता है ना। सेंटर संभालना माना, उस समय तो ये जोन आदि कुछ नहीं था और अपने कोई भवन भी नहीं बनते थे। लेकिन उन दिनों में आदरणीय भाई जी ने एक पॉइंट सुनाई थी कि ब्रह्मा कुमारी वो जो एक बहन 10 सेंटर संभाले। अर्थात एक पॉइंट हमेशा भाई जी कहते थे कि स्टूडेंट है ना, जो जिज्ञासु है वो एक का नोट है, और टीचर कोई 100 का होगी, कोई 500 का होगा, कोई 1000 का, बीच में 2000 का भी था, अभी बंद हो गया। माना ब्रह्मा कुमारी माना जो अनेक आत्माओं का कल्याण करे, अनेक आत्माओं को संभाले, और प्रशासन उसका इतना अच्छा हो तो सभी सेंटर
निर्विघ्न। और तीसरी बात थी, वो थी क्वालिफिकेशन। ब्रह्मा कुमारी जीवन के अंदर सर्वाधिक महत्वपूर्ण है, वो है क्वालिफिकेशन। भले थोड़ा कम उसको ज्ञान सुनाना आवे, थोड़ा और बातें कम आवे, चल जाएगा, लेकिन क्वालिफिकेशन, क्वालिफिकेशन माना लौकिक में तो क्वालिफिकेशन डिग्री को कहेंगे, लेकिन यहाँ पर क्वालिफिकेशन है वो है हमारी धारणा। हमारे जीवन की जो धारणाएं हैं वो सबसे अधिक महत्वपूर्ण है। और उसमें भी भाई जी हमको ये बहुत पक्का कराते थे कि इस जीवन को अगर निर्विघ्न और अविनाशी रखना है तो सदा नियम और मर्यादा की लकीर के अंदर रहना। तब से लेकर मुझे वो बातें बहुत बहुत पक्की है। आप टीचर्स बहनों को हम क्या क्लास कराएंगे, आप तो स्वयं सदा, हाँ, हमारी बड़ी बड़ी दीदियां बैठी है और बढ़िया बढ़िया भाषण सुनाते हैं, क्लास कराते हैं, उनको हम क्या सुनाएंगे, लेकिन मैं अपने जीवन की धारणा से सुना। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मुझे अंत तक निर्विघ्न रहना है, अविनाशी रहना है और सदा ही सफल रहना है। और उसके लिए पक्का कर रखा है ईश्वरीय मर्यादाओं में रहना। आज हम ये सोचते हैं कि हम कोई भी कार्य करें, जैसे पहले का नियम, पहले से नियम रहा कि जो कुछ करना है पहले बड़ों को पूछना है, बताना है, फिर धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं, फिर थोड़ा पूछना, कहना, बताना थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन ये पाठ शुरू से लेकर पक्का किया तो आज भी पक्का है। मैं अपनी धारणा की बात सुनाऊं कि शुरू से लेकर भाई जी ने मुझे हमें पक्का कराया, कुछ भी करना है तो पहले पूछना है, कुछ भी करना है तो बताना है। हम लोग बहुत छोटे छोटे थे और सेंटर पर नए नए इंदौर में सेंटर खुले, इंदौर के आसपास, कभी अकेले भी रहते थे तो दुकेले भी रहते थे। और उन दिनों में भाई जी ने हमें चार्ट दे रखा था, आपने जो किया वो सब लिखना, लिखना है। हाँ, समझो सुबह जिस दिन नहीं उठे जल्दी, और समझो थोड़ा कहीं उठने में थोड़ी देरी हो गई, क्लास में देरी हो गई, और भी कोई बात हो गई, और भोग के अलावा कभी किसी भाई को हमने टोली खिलाई, वो भी लिखना। सेंटर लेट बंद किया, लिखो। हर बात लिखनी, हर बात बतानी। और अगर कोई बहन कोई भूल करे वो भी लिखना है। अगर मैं अपनी भूल नहीं लिखूंगी तो दूसरी बहन लिख देंगी। इस कारण एक हमारी धारणा थी, जो करना है वो बताना है, सच्चाई। और वो सच्चाई होने के कारण जल्दी उठना है, क्योंकि अगर नहीं उठेंगे तो लिखना है। कोई भी अमर्यादा की छोटी भी बात नहीं करनी है, क्योंकि अगर की तो हमें बताना। और वो बात हमेशा हमेशा पक्की, कहीं भी जाना है तो पूछना है, बताना है। मुझे याद है कि बहुत वर्ष, काफी साल क्या अभी तक भाई जी थे, तो हम एक थोड़ा भी दूर कहीं जाएंगे ना तो भाई जी को जरूर फोन करके बताऊंगे, भाई जी होंगे 800 किलोमीटर दूर, 900 किलोमीटर दूर, छत्तीसगढ़ से
भाई जी काम इंदौर में रहते करीब 900 किलोमीटर, लेकिन बताना है, बता के ही जाना है। जब भाई जी नहीं रहे तो कमला बहन जी थे, उनको बताना। अगर कमला बहन जी भी नहीं रहे तो हमारी हेमा बहन जी तो है। मैं ये नहीं सोचती हूँ कि हम सखियां हैं, साथी है, लेकिन भाई जी के स्थान पर तो है, बाबा ने बिठाया है, तो मैं आज भी ये नियम है बराबर बताऊं। इससे हम सदा अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। हमें अपनी सुरक्षा किससे करनी है? आज हम देखते हैं कि न सुरक्षा का आधार, सुरक्षा किससे चाहिए हमें? हम किसकी सुरक्षा करना चाहते हैं? हमारी जीवन की, हमारी स्थिति की, क्योंकि सबसे अधिक अगर मूल्यवान है तो मेरी स्थिति है। न मकान का मूल्य है, न गाड़ियों का मूल्य है, न साधनों का मूल्य है। अगर मूल्य है तो किसका है? मेरी स्थिति का मूल्य सबसे अधिक कीमती है। हम हमेशा एक बात सोचते हैं कि सबसे वैल्यूबल क्या है, जिसको हमें बहुत संभालना है ना। फर्नीचर आएगा तो हम ड्राइंग रूम में रख देंगे, राशन आएगा तो अपना भंडारे में रख देंगे, कपड़ा आएगा तो स्टॉक में रख देंगे। लेकिन अगर कोई ज्वेलरी ला कर देता है तो हम कहाँ रखते हैं? कहाँ रखते हैं? हाँ, उसको बहुत संभाल कर हम लॉकर में रखते हैं, क्योंकि वो बहुत कीमती है। तो मेरी स्थिति जो है ना, वो सबसे अधिक कीमती है, मेरी अवस्था। आज छोटी छोटी बात में हम कहते हैं ना, मेरी अवस्था थोड़ा थोड़ा, उसने ये बोला, उसने ये कहा, उसने ये किया, छोटी बात में मेरी अवस्था थोड़ा हिल गई। लेकिन मैं हमेशा एक बात सोचती हूँ कि मेरी अवस्था की संभाल मुझे ही करनी है, और कोई मेरी स्थिति की संभाल नहीं कर सकता। और वो स्थिति मेरी पावरफुल हो, अचल अडोल हो, एकरस हो, उसके लिए मुझे ही अटेंशन रखना है। आज हम देखते हैं कि हम बहनों को भी सिखाते, हम स्वयं भी सीखते हैं। अगर अवस्था किसी की बहुत अच्छी थी, बहुत बढ़िया थी और बहुत उन्नति कर रही थी, लेकिन अचानक कुछ हो गया, कारण क्या रहा? परिस्थिति कारण नहीं है, परिस्थितियां तो आनी, समस्या कारण नहीं है, वो तो आनी ही है, विघ्न आने ही है। लेकिन अगर कमी है तो किस चीज की कमी है? कमी है तो मेरे अपने अलबेलेपन के कारण जो मैंने अटेंशन रखना था उसकी कमी। हम टीचर्स बहने तो हमेशा सबको सुनाते हैं ना कि हम लोग सब हमेशा परीक्षा हॉल में है, युद्ध के मैदान में है। तो ये बातें तो हमारे सामने और अधिक आने वाली, क्योंकि हम तो सबसे आगे हैं, सबके लिए उदाहरण है। तो मुझे अगर सुरक्षा ध्यान रखना है तो सबसे अधिक मैं अपने जीवन में शुरू से लेकर एक बात को बहुत पक्का किया, वो है संग से संभाल रखना। हम लोग छोटे छोटे थे, भाई जी हमको सिखाते थे, भाई जी सिखाते थे, बोले आप बहने मिलो जुलो, बात करो, ये करो, सब करो, परंतु संग में कभी दिल की लेन देन नहीं करना,
कभी नहीं। कोई भी बात होंगे ना, अगर बताना है तो प्रॉपर प्लेस पर बताओ। आज अवस्था थोड़ी खराब हो गई, आज थोड़ा ये बात हो गई, वो हो गया, उसने ये कह दिया, उसने कर दिया, बड़ों ने भी कुछ कुछ कह दिया, मान लो। लेकिन ये पक्का रखा शुरू से लेकर, जैसे एक राखी बांध के रखी कि कभी भी लौकिक में कोई बात नहीं बताना, और दूसरा कभी अपनी संगी साथी बहनों को नहीं। मेरे को एक छोटी सी बात याद आती है, बहुत छोटी थी मैं, 74 की बात है। जिनके साथ भी हम रहे तो उनसे भी, उनके साथ भी कई बातें हुई, बड़ी बड़ी दीदियां थी। लेकिन एक बात भाई जी ने शुरू से पक्का कर दिया, बता दिया कि कभी कोई बात न लौकिक को बताना, न कभी बहनों को बताना। एक छोटी सी बात, हम कहीं जा रहे थे, मैं रतलाम में थी, वहां पर हमारा बाबा का घर छोटा ही था, उस समय तो छोटे छोटे सेंटर होते थे, और एक जगह क्लास होने वाली थी, वहां क्लास में हम लोग जा रहे थे। और हमारे पहले एक दीदी जा चुकी थी, तो पैदल ही जाते थे हम लोग। पर हमारे साथ में एक हमारी किरण दीदी, बड़ी बहन थी, अभी तो शरीर छोड़ दिया, और एक बहन और थी, चंद्रिका बहन, गुजरात की थी, जिनकी अभी लौकिक में बहन वहां रहती है, अपना वो ये तलाजा के पास में, तलाजा के पास में रहती है, नहीं गीता बहन सीहोर, सीहोर में रहती है। उसकी छोटी बहन थी। तो हम लोग ऑटो अपना टेम्पो से जा रहे थे, तो रास्ते में थोड़ा ही दूर गए तो टेम्पो पलट गया, एक्सीडेंट हुआ, टेम्पो पलट गया। अब जब टेम्पो पलट गया तो हमारे साथ में हमारी किरण दीदी जो थी, उसके हाथ में चोट आई, तो अपना हाथ लेकर ऐसे बैठ गई पास में, ऐसे जो बिजली का होता है ना खंबा, उसका थोड़ा सा था, तो वो बैठ गई हाथ लेकर के। वो चंद्रिका बहन जो थी, थोड़ा सामान वामान निकाली, उसके भी पाँव में लगी थी, और मैं भी अपना सामान निकाली, मैंने ऐसे हाथ किया तो सिर इतना खून। तो हमारी किरण बहन जो है वो भूल गई, मेरा हाथ, अपना हाथ दर्द, और मेरे को पकड़ करके सेंटर पर लाई, हल्दी वल्दी लगाई, और इतने में भाई लोगों को भी वो बहन बुला करके ले आई। 2-3 दिन हमारा वहीं इलाज चला, लेकिन उसमें पस पड़ गया, पड़ गया था ना, तो हो गया। तो भाई जी ने मुझे इंदौर बुला लिया। इंदौर में बुला करके, हमारा लौकिक घर ऐसे सामने ही था। भाई जी ने एक बात मुझे कही कि ये बात घर वालों को नहीं बताना, लौकिक वालों को नहीं बताना, क्योंकि लौकिक में मैं एक ही बेटी थी, और मेरे 3 बड़े भाई थे, और अच्छा परिवार था, और बेटी को अगर कुछ ऐसा हो जाए तो थोड़ा घर वालों का ख्याल चलेगा, क्या है, पता नहीं कैसे हो गया, ध्यान नहीं रखा, कुछ बात नहीं, अकेले सोचेंगे। एक बात भाई जी ने कही, मैंने इतने वर्ष में कभी भी अपने घर वालों को नहीं माना, नहीं बताया, कोई भी बात नहीं, ये पक्का। हमेशा के लिए, चाहे कितनी भी बातें आई, अनेक बातें यज्ञ में होती है, अनेक बातें सेंटर पर होती है, मुझे कभी भी ख्याल नहीं है कि हमने आपस में भी कोई बातें ये की हो। ये तो हम अब तो सेंटरों का कारोबार थोड़ा हम लोगों के पास में आ गया, नहीं तो हम बहनें भी आपस में कभी भी कोई भी बात की लेन देन नहीं करते। हाँ, जो कहा जाए उतना ही करना है, ये शुरू से लेकर पक्का किया। क्योंकि आज हम देखते हैं ना
कि जो हमको कोई हल नहीं देता है, जो कोई हमारे लिए विधि नहीं निकालता है, आज सारा समाचार हम उनको सुनाते हैं ना, समाचार के लेन देन। अच्छा वो क्या करेगा? न स्टूडेंट कुछ करेगा, न वो बहन कुछ करेंगी, न वहां से कुछ मिलेगा। तो सबसे अधिक संभाल अगर हम करते हैं, अपनी स्थिति को अगर अच्छा रखना है, तो वो है संग की संभाल। और उसी संग से ही नेगेटिविटी आती है, नेगेटिव बातें। क्योंकि हम आपस में, जैसे ना वो बहन सुना रही थी कि हम सखियां हैं, सहेलियां नहीं है। हम सखियां हैं, सहेली नहीं है। क्योंकि सखी ज्ञान की लेन देन करेगी और सहेलियां क्या करेगी? हाँ, इधर उधर व्यर्थ पर चिंतन, पर दर्शन, जो कि हमारे इस ब्राह्मण जीवन के लिए सबसे अधिक नुकसानकारक। तो ये जीवन की अगर सुरक्षा अगर करनी है, अपनी स्थिति को श्रेष्ठ रखना है, तो संघ की बहुत संभाल, जिसको हम तीन, इसके साथ हम तीन बातें कहते, क्योंकि युद्ध के मैदान में ना, तो एक है ज्ञान की तलवार, योग का कवच, और तीसरा ड्रामा की ढाल। ये शुरू से लेकर हमने पक्का किया, हर बात में ड्रामा, और ड्रामा की गहराई में अभी भी हम जा रहे हैं। कभी कभी ये ड्रामा की पॉइंट भूल जाती है, स्थिति खराब होती है। ये ऐसा क्यों करती, वो वैसा क्यों करता है, संगी साथी है ना, अभी तो कारोबार और बढ़ गया तो और ज्यादा क्यों किया जाता है। लेकिन ये ड्रामा की ढाल मेरी स्थिति को सदा सुरक्षित रखेगी। और जितना जितना हम आगे जा रहे हैं ना, हमें ड्रामा की गहराई में बहुत जाना चाहिए। हर एक आत्मा अपना एक्यूरेट पार्ट बजा रही है, क्योंकि क्यों से फिर क्यों लगती है, घृणा आती है, नफरत आती है, और उससे अधिक तो मुझ आत्मा का हिसाब किताब बनता है। मेरा हिसाब किताब तो बना, फिर मुझे उसे चुप करना पड़ेगा। तो क्यों ना मैं, जो बाबा की बताई हुई बात है, मैं हमेशा, हाँ, दादी को देखती हूँ कि दादी को कितना ड्रामा पक्का हर बात में। एक बार, आप लोग तो दीदी से इतनी पालना लेते हैं, तो दीदी के पास तो बहुत खजाना है। लेकिन एक बार मैं किसी काम से, कोई एक बहन की कुछ बात हुई थी, तो मधुबन गई वो बहन को लेकर के, और फिर मैंने दादी को सारा सुनाया। दादी बड़े ध्यान से बात को सुनती रही, सुना बहुत दिन से समय देखकर। लेकिन थोड़ी देर बाद दादी ऐसे लाइट, ऐसे मिल रही हो बहन से भी जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम तो देखेंगे तो याद आएगा इसने ये किया था, उसने वो किया था, एकदम लाइट। एक छत्तीसगढ़ का आपको पता ही होगा कि पूरा मंत्रिमंडल आबू गया था। शायद आप सब बहनों को मालूम होगा कि पूरे छत्तीसगढ़ का पक्ष विपक्ष पूरा मंत्रिमंडल आबू गया। लेकिन इसके पहले एक बार कुछ लोग गए थे, तो हम और हमारे साथ में एक बहन थी, मैं और वो बहन दोनों पहले पहुंच गए थे। तो जब हम वहां पर, दादी उसने कहा मैं खुद देखूंगी कि कैसे कहाँ ठहराते हैं, कहाँ पर लोग ठहरेंगे। जो विधानसभा अध्यक्ष थे ना, वो काफी हेल्दी थे, तो दादी ने कहा भाई ये पलंग ठीक रहेगा, ये स्थान ठीक है।
ऐसे दादी पूरा ज्ञान सरोवर का जो कुछ कुछ स्थान का चक्कर लगा रही थी। चक्कर लगाकर दादी भी बैठी है, उतने में मेरे पास फोन आया कि छत्तीसगढ़ में रेड अलर्ट हो गया है, इसलिए जो आने वाले थे ना विधानसभा अध्यक्ष और वो नहीं आएंगे। मैं थोड़ा पंख हो गई सोच सुन के। दादी इतनी उम्र में पूरा खुद चक्कर लगाई है, खुद ने सब स्थान देखा है, कहाँ खाएंगे, कहाँ पढ़ेंगे, कहाँ बैठेंगे, कहाँ सोएंगे, सारा चक्कर लगाई है। अब मैं दादी को कैसे बोलूं? मैंने भाई जी को कहा, भाई जी मैं दादी को कैसे जा करके बोलूं? भाई जी कहते बताना तो पड़ेगा ना, कहना तो होगा। जब मैं दादी के पास गई, दादी को ये बात मैंने सुनाई कि दादी ऐसे हो गया है। दादी को एक जरा भी शिकन नहीं, एकदम। दादी कहती कोई बात नहीं, वो नहीं, दूसरा तो दूसरे लोग आएंगे ना, कोई बात। फुल स्टॉप। हम तो ड्रामा को याद करेंगे, पॉइंट याद करेंगे, बाबा ने कहा है, उसने कहा है, उसने कहा, इतनी बात याद कर लेंगे। दादी का जैसे नेचुरल फुल स्टॉप, इसलिए फुल स्टॉप भरा रहा। हमारा स्टॉक खाली क्यों होता है? क्योंकि हमारा स्टॉक नहीं है। इसलिए कदम कदम पर हमें ड्रामा बहुत पक्का हो, क्योंकि अगर ड्रामा की गहराई, अभी हम मैं अभी भी ये सोचती और गहराई में जाए, और गहराई में, इतना भी हम हिले नहीं, क्योंकि अगर थोड़ा भी हिले ना, अंत के पेपर में हम ही फेल हो जाएंगे। स्टूडेंट को क्या पास करने की बात कहें, हम फेल हो जाएंगे। क्यों हुआ, इसने क्यों किया, क्या किया? एक आत्मा का अनादि अविनाशी पार्ट था, हर एक आत्मा का अपना पार्ट, सभी अपना अपना रोल एक्यूरेट बजा रहे हैं। हम किसी के समान नहीं बन सकते हैं ना। कई लोग कहते हैं ना, मैं इसके जैसे क्यों नहीं, उसके जैसा क्यों नहीं। हम हर एक सब एक जैसे बन सकते हैं? हर एक का अपना अपना है। उस आत्मा की अपनी विशेषता, उसकी अपनी विशेषता, ना किसी से रीस, ना किसी से रेस। हमको क्या करना है? दादी कहते थे नो कंपैरिजन। तो ये पाठ हमको बहुत पक्का करेगा। हम टीचर्स बहनों को सुनाना तो बहुत अच्छा आता है, लेकिन हमको और गहराई में चाहिए, और गहराई। ड्रामा कल्याणकारी है, न्यायकारी है, हर एक पॉइंट को हम बहुत पक्का कर, और इसको हम गहराई में जाकर। और दूसरा है, ये हमारी ज्ञान की तलवार बहुत पक्की रहे। एक एक बात के लिए बाबा ने हमको बहुत ज्ञान दिया है ना। ज्ञान का खजाना तो हर एक के पास बहुत है, टीचर्स बहनों के पास तो बहुत है, सुनाना भी है। लेकिन ये ज्ञान की जितनी हमारी गहराई है, एकदम पक्की। तलवार भी कैसी, तलवार भी कैसी, जौहर वाली चाहिए ना। हाँ, अब दादी कहती ना, बित बित ना करो, कैसे सुनाओ? बित बित ना करो, कैसे सुनाओ? उमंग उत्साह से सुनाओ। मुरली सुनाओ, भाई जी हमको कहते थे मुरली सुनाओ तो बहुत नशे से सुनाओ, उसको भी नशा चढ़ जाए। हाँ, जिसको कहते अपनी घोट तो नशा चढ़े, ऐसे नशे से सुनाओ जो सुनने वाले को भी नशा चढ़ जाए। तो ये है हमारी अंदर की ज्ञान की धारणा। नहीं तो एक होता है पढ़ना, पढ़ना। जैसे कभी कोई बहन आती ना हमारे पास में, मुरली सुना के आया, मैंने कहा तेरे मुंह पे तो चेहरे पर कोई भाव ही नहीं आया, कोई खुशी ही नहीं आई। एक शब्द उसको कहते बाँच के आ गई, पढ़ के आ गई उसको। तो मैंने कहती बाँच के आ गई क्या? मुरली माना क्या? मुरली खजाना, ज्ञान खजाना। दादी से मुरली सुनते थे, मस्ती चढ़ जाती।
ऐसे बाबा का ये ज्ञान, ज्ञान की तलवार। और तीसरा है फिर युग का कवच। कुछ भी हो जाए मुझे सदा बाबा की याद में रहना है। ये बात ही ऐसी नहीं, पेपर सब जगह से आता है, स्टूडेंट से भी आता है, भाई बहनों से भी आता है, तो बड़ों से भी आता है, छोटों से भी आता है, सामान वालों से भी आता है। सब तरफ से पेपर आने हैं, लेकिन मुझे पास विद ऑनर होना है बस। न कोई मेरा साथी, न मेरा कोई सखी, न मेरा कोई, भाई हम सेवा का साथी हैं सब। किसी के साथ न कहते ना काहू से दोस्ती, न काहू से बैर। हमें हर एक के साथ बहुत प्यार से चलना, किसी को मेरा नहीं समझना। कोई मेरे अंदर नहीं आ सकता है, ऐसा कवच पहन कर रखा, कोई मेरा नहीं। बहुत प्यार, बहुत प्यार, लेकिन कोई बस मुझे याद आए, नेवर। ये धारणा शुरू से लेकर इतनी पक्के रखे, तो मुझे तो लगता है कि इतना 51 साल तो मुझे भी सेंटर पर रहते हो गए। हाँ, लेकिन मैं हमेशा कहती थी और महसूस करती हूँ कि हम अभी तक बड़े हुए ही नहीं है। एक बार 55 साल की मेरी उम्र थी, भाई जी आए थे, तो हमने कहा भाई जी हम तो ऐसे महसूस करे 55 नहीं, अभी भी बचपन है। बचपन है ना हमारा, हम लोग कौन है। हाँ, कभी महसूस ही नहीं होता हमारी बड़ी उम्र हो गई। हम हमेशा सुरक्षित, सदा, कुछ भी हो जाएगा। मुझे अपने आप को सदा संभालने की विधि आ गई। विधि आ गई ना, जैसे तन को संभालना भी आवे, ऐसे यज्ञ को संभालना भी आवे। तन को, स्थिति को और यज्ञ को। यज्ञ को मुझे कैसे संभालना है, इस यज्ञ की सुरक्षा का भी तो मैं आत्मा ही तो आधार हूं ना। तो ये यज्ञ की सुरक्षा, यज्ञ क्या है? सिर्फ मकान यज्ञ है, सेंटर यज्ञ है? यज्ञ क्या है? यज्ञ की विधि, यज्ञ का सिस्टम। यज्ञ का जो सिस्टम है ना, जो हमारा सिस्टम बना है, संविधान बना हुआ है, वो यज्ञ है। अगर हम थोड़ा भी इसके बाहर जाएंगे, क्या होगा? थोड़ा भी बाहर गए, जैसे कई कहते ना फलाने सेंटर पर तो आपके ऐसे होता है, वहां तो आपके चलता है। जैसे एक बार हम वहां की बहनें तो बाहर की आइसक्रीम खाती है, आप क्यों नहीं खाते हो? उदाहरण, ऐसे कई प्रकार की बातें हैं, छोटी छोटी बातें, वहां तो चलता है। वहां तो भाई के साथ बहन स्कूटर पर बैठ करके जाती है, आप क्यों नहीं बैठते हो? आप ऐसे क्यों नहीं करते? बहुत सारी सी छोटी 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 बातें हैं। हमारी ड्रेस, हमारा भोजन, हमारी पढ़ाई, हमारी दिनचर्या, सब क्या है? ये मर्यादा है ना, उसकी ईश्वरीय मर्यादा है। और हम सबको मधुबन ने मर्यादाएं दी हुई है। कैसे सेंटर खोलना, कैसे गीता पाठशाला खोलना, कैसे बड़ों के साथ व्यवहार रखना, उनको कैसे हर बात का समाचार देना। साइन क्यों करवाते हैं? इसलिए कि खाली बस फॉर्मल साइन करो, बाकी मैं मर्जी से जैसे चाहूँ सेंटर चलाऊं, ऐसा तो नहीं ना। क्यों साइन करवाते? ताकि बड़ों को नॉलेज रहे। तो यज्ञ को जितना हम इस अनुसार चलाएंगे ना, तो हम सदा यज्ञ रक्षक होकर, जितना हम मर्यादा में रहेंगे, कायदे में फायदा। तो आप तो हुई कायदे में चलने वाली, बाबा की आज्ञाकारी, ईमानदार, सच्चाई वाली, इतनी अच्छी बहन है। तो आप सब बहनों को बहुत बहुत